जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्विंग एंड ट्रेंड, राइट? यही मैंने बताया है। एक है स्विंग एंड ट्रेंड, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, राइट? इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग। तीसरा है गैप्स। उसके बाद फोर्थ है रिपीटेटिव प्राइस एक्शन। यही चार है। इसमें स्विंग लगभग हम चारों कवर करने की कोशिश करेंगे। स्विंग एंड ट्रेंड्स, बेसिकली स्विंग एंड ट्रेंड्स होता क्या है और स्विंग एंड ट्रेंड्स हम ट्रेड कैसे करते हैं। देखो, अक्सर आपने बहुत लोगों को ये बोलते सुना होगा ना, अक्सर बहुत लोगों को ये बोलते सुना होगा, आपने रील्स में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो बहुत रील ये पोस्ट करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अब ये प्राइजेक्शन बन रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा, यहाँ से प्राइस गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। आपने अक्सर बोलते सुना होगा ये प्राइजेक्शन बना दिया, वो प्राइजेक्शन बना दिया, यहाँ से गिर जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा। ऐसा बोलते सुना है अक्सर, अलग 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 लोगों को ये बोलते सुना है। बट सबसे पहले लोग ये समझना चाहिए, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा के रख लो, अगर आप स्टॉक मार्केट में बायर हो, लेट्स से आप स्टॉक मार्केट में बायर हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते और ऑप्शन बायर हो, तो आपको ट्रेंड को अपना दोस्त बनाना है, ना कि ट्रेंड पे ये प्रिडिक्ट करना है। अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है ना कि मैं मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, वो वेट करें जब मार्केट गिरेगा तो हम पैसे बनाएंगे, मार्केट जब गिर जाएगा तो हम पैसे बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो पूरा ट्रेंड है ना, वो पूरे ट्रेंड में पैसे नहीं बनाते इस उम्मीद में कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। राइड करो ट्रेंड को। अगर आप किसी भी चीज़, लेट्स से लाइफ में किसी भी चीज़ में, अगर आप समुंदर में तैरते हो और टाइड के अगेंस्ट तैरोगे ना तो बहुत तकलीफ होगी। और मुझे एक बात बताओ, जस्ट नॉर्मली आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, क्या स्विमिंग पूल में तैरना और एक नदी में तैरना सेम है? मुझे एक बात बताओ, क्या स्विमिंग पूल में तैरना और नदी में तैरना सेम है? नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है, कि रीज़न क्या है, नदी में ना करंट्स होता है, ठीक है, नदी में करंट्स होता है। अगर आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हो तो आप नहीं तैर पाओगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंसड हो, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंसड हो, आप एक्सपीरियंस तैराक हो। तो अगर आपको आप ट्रेंडिंग मार्केट में ना डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है ना, तो आपको क्या चाहिए, आपको अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड लेना है तो आपको क्या चाहिए, लेट्स से मैं बताता हूँ। अगर आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। अगर जिनको स्विमिंग पूल में तैरने आता है ना, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है समुंदर में तैरने के लिए। या जैसे कि लेट्स से मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम तीन दोस्त हैं, ठीक है, हम तीन दोस्त ट्रैवल करते हैं, यूजुअली हम तीन दोस्त ट्रैवल करते हैं, जिसपे मैं गांव से तैरने जानता हूँ, मैं बहुत बहुत छोटे से गांव से तैरने जानता हूँ। मैं एक ऐसे जगह से आता हूँ जहाँ पर फ्रीक्वेंटली बाढ़ आता है, फ्लड्स आता है, तो मुझे फ्लड्स में तैरने का, ये तैरने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मुझे पता है, मैं आराम से तैर लेता हूँ, मैं अच्छे अच्छे जगह पे अच्छे अच्छे करंट्स में तैर लेता हूँ। जब हम हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार में भी मैं तैर लेता हूँ। हरिद्वार के जो वहाँ पर एक ब्रिज है ना, वो जो तीन चार लगातार ब्रिज है, मैं वहाँ से भी जंप करके तैर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। उसमें एक लड़का है, वो स्विमिंग पूल में बहुत अच्छा तैरता है, बहुत अच्छा तैरता है स्विमिंग पूल में, बट जब करंट्स की बात आती है वो तैर नहीं पाता, क्योंकि करंट्स में तैरने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है। करंट्स में तैरने के लिए उसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि करंट्स में आप कभी भी उनके फ्लो अगेंस्ट नहीं तैर पाओगे, आपको क्रॉस तैरना होता है। जितने भी लोग हरिद्वार गए उनको पता है कि ये लेट से ये करंट है और ये करंट में फ्लो आता है, ठीक है। आप अगर, आपको लेट से कि यहाँ इस जगह पे पहुँचना है, इस जगह पे पहुँचना है, और आप इस साइड हो, ठीक है, इस साइड हो, तो आप कभी भी ऐसे नहीं तैरोगे, आप थोड़ा सा पीछे आओगे, यहाँ से तैरोगे और ऐसे जाओगे, क्योंकि वो करंट आपको यहाँ तक पुश करता है, राइट। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप करंट्स में तैर पाओगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब तक आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं हो जाता, जब तक आप उतने खुद काबिल नहीं हो जाते जितना आप सोचते हो, तब तक के लिए विथ द ट्रेंड पैसे बनाओ। मार्केट जिस ट्रेंड में, बहुत लोगों ने बोला था कि सर आपने अडानी में क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि वो ट्रेंड में था। आप खुद समझो, आप खुद समझो। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बात बताता हूँ। देखो, मैं अडानी पोर्ट्स में मैंने ट्रेड लिया था। देखना, मैं अभी ट्रेंड के बारे में बस समझा रहा हूँ।
क्या देखो, जस्ट मैं समझना, ट्रिक समझना। देखो, क्या अडानी में एक शार्प बाइंग आई हुई थी इस लेवल पे? देखो किस लेवल का बाइंग है ये, क्या शार्प बाइंग में बोल सकता हूँ अडानी में? बहुत ज़्यादा शार्प बाइंग, ये प्रीवियस स्विंग था, मार्केट बार बार यहाँ से गिर रहा था, न्यूज़ की वजह से एक शार्प बाइंग आई हुई थी। अब देखो ऑपरेटर्स खेलते कैसे हैं। मार्केट क्या है ना, मार्केट में एक शार्प बाइंग आया हुआ है, मार्केट स्ट्रेट जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल रिटेलर जो आदमी, किसी ने तो इसमें ट्रेड तो नहीं किया होगा, कोई एक्सपेक्ट कर रहा था क्या 15 से 20% का मोमेंटम? ये बड़े प्लेयर्स का खेल है, कोई ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 15 से 20% का मोमेंटम। तो बड़े प्लेयर्स ऑब्वियसली जानते हैं कि मार्केट 20% पे बंद हुआ है, 20% स्ट्रॉन्ग जाके बंद हुआ है। तो रिटेलर्स क्या करेंगे, मार्केट खुलने के साथ मार्केट में बाइंग पंच करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 20% जा चुका है, राइट? ये ऑलरेडी 20% जा चुका है। तो बस वहीं पर खेल स्टार्ट होता है। और वहीं सिमिलरली मैंने क्या किया था, 3:25 में ऑर्डर पंच करके यहाँ पर 69 रुपये पे स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर लिया था। मुझे पता था दूसरे दिन मार्केट खुलेगा, मार्केट पहले 1-2 कैंडल ऊपर जाएगा और फिर तुरंत यहाँ से डंप आएगा। जितने भी रिटेल एक्सपीरियंस है वो सब डंप कर देंगे। रीज़न क्या है डंप करने का? मार्केट में ट्रेंड आया, मार्केट में ट्रेंड आया, जितने जितने भी ऑपरेटर्स ने 20% कैप्चर किया, 20% कैप्चर किया, दूसरा दिन मार्केट थोड़ा ऊपर गया, निकल गए। दूसरा दिन मार्केट थोड़ा ऊपर गया, निकल गए, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाके निकल गए वो। रीज़न क्या था? उन्हें भी तो एग्जिट चाहिए ना मार्केट में, राइट? उनको भी तो एग्जिट चाहिए मार्केट से। ऐसा तो नहीं है कि वो मार्केट में लगे रहेंगे, उनको एग्जिट नहीं चाहिए। बड़ा ऑब्वियस सा बात है, उनको भी मार्केट में एग्जिट चाहिए। रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हुए, मार्केट थ्रू आउट द डे नीचे चलता चला गया। अडानी में एक चीज़ गौर करना, अडानी में जो अक्सर गौर करना, जब भी मार्केट में बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, एक चीज़ गौर करना, जब भी मार्केट में बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होगा, लेट्स से ये अडानी एक बार में नहीं गिरता, अडानी कभी एक बार में नहीं गिरेगा। देखो यहाँ पर साइडवेज हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो, फिर 2 दिन साइडवेज, फिर वापस नीचे, और ये चढ़ेगा भी ना तो एक बार में कभी नहीं चढ़ेगा। अभी अडानी को देख रहे हो ना, अभी देखना अडानी यहाँ पर कुछ देर साइलेंट रहेगा और फिर ये दे देगा 10% का मोमेंटम। तो इसे आप जब ट्रेंड को राइड करते हो, आपको दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है। आप समझो बात, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है। इलेक्शन का रिजल्ट स्टॉक मार्केट के फेवर में आया हुआ है, मोदी हर जगह से जीत रहा है, यूपी का एग्जिट पोल अभी बचा हुआ है, मोदी सबसे ज़्यादा फेवर करता है तो अडानी को फेवर करता है, साउथ का पूरा जोन बचा हुआ है जहाँ पर अडानी का सबसे बड़ा कंट्रोल है। तो आप खुद सोचो मार्केट कैसे गिर जाएगा यहाँ से? आप खुद बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ 100% इसके लिए पॉजिटिव है? हाँ है पॉजिटिव। तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि मैंने विथ ट्रेंड ट्रेड लिया है, विथ ट्रेंड ट्रेड लिया है। कभी भी देखो, कभी भी देखो, निफ्टी अगर मैं देखूं, निफ्टी अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम खोलूं, या सॉरी बैंक निफ्टी खोलता हूं, ज़्यादा समझ में आएगा। बैंक निफ्टी अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम खोलता हूं, देखो दिख रहा है बैंक निफ्टी का ट्रेंड, बैंक निफ्टी कितना सॉलिड ट्रेंड कर रहा है, बैंक निफ्टी कितना सॉलिड ट्रेंड में। देखो कंटिन्यूस बैंक निफ्टी जाता है, एक हाई लगाता है, प्रीवियस स्विंग, हाई लगाता है, प्रीवियस स्विंग, हाई लगाता है, प्रीवियस स्विंग, फिर मार्केट एक प्रीवियस स्विंग को तोड़ता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। मार्केट, मैंने डे 1 में बताया था कि मार्केट 3 तरीके से मूव करता है। सबसे पहला तरीका, जाएगा पुल बैक लेगा, जाएगा पुल बैक लेगा, जाएगा पुल बैक लेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मार्केट जाएगा हॉल्ट करेगा, जैसे अभी देखोगे, अभी देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक स्ट्रेट रैली किया है। क्या मैं बोल सकता हूँ मार्केट यहाँ हॉल्ट ले रहा है? देखोगे मार्केट अभी 2 दिन से साइडवेज है। क्या बोल सकता हूँ मार्केट यहाँ पर स्ट्रेट हॉल्ट ले रहा है? ये मार्केट का एक हॉल्ट टाइम प्लेस है जहाँ पर मार्केट हॉल्ट ले रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट यहाँ से गिरेगा ना तो स्ट्रेट मार्केट के पास यहाँ फॉल है, स्ट्रेट मार्केट के पास यहाँ फॉल है, क्यों? अब समझना, ये स्विंग की बहुत बड़ी बात है, अब समझना मार्केट में, ठीक है? मार्केट को थोड़ा समझना। अब लेट्स से कि मार्केट क्या करता है, यहाँ जाता है एक पुल बैक लेता है, यहाँ जाता है एक पुल बैक लेता है, यहाँ जाता है एक पुल बैक लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में अगर यहाँ से एक रैली आ रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ बड़े प्लेयर्स ने स्टॉप लॉस इस जगह पे प्लेस किया हुआ है, इस जगह पे प्लेस किया हुआ है?
क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मोमेंटम है, बड़े प्लेयर्स ने इस जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है, इस जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है। सिमिलरली अगर अभी देखोगे, सिमिलरली अभी अभी देखोगे मार्केट में, लास्ट टाइम मार्केट के स्विंग में अगर देखोगे, क्या मैं बोल सकता हूँ मार्केट में इस जगह से एक स्ट्रेट रैली आई हुई थी, सबको दिख रहा है मार्केट में इस जगह से एक स्ट्रेट रैली आई हुई थी। क्या बोल सकता हूँ कि जो मेजर्स अभी फिलहाल लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, इस जगह से बनाया, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे पोजीशन है, बोल सकता हूँ इस जगह पे पोजीशन है। दूसरा गैप, ये गैप, ये जो फॉर्मेशंस है, जो मार्केट वापस आ रहा है, क्या बोल सकता हूँ कि ये जो टॉप है, ये जो टॉप है इस जगह पे, इस जगह पे सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि 2 बार मार्केट इस जगह पे जाके गिर चुका है। क्या मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि जितने लोग सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, इस जगह पे है स्टॉप लॉस, है इस जगह पे स्टॉप लॉस। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, देखो देखो इस जगह पे दिख रहा है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है ना, मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, आप सब लेवल खोजने की कोशिश करो, स्विंग के दम पे सब लेवल खोजने की कोशिश करो। सब लेवल किसे बोलते हैं? अब मैं एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अब मुझे बताना कि ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया है। देखो ये एक लेवल दिख रहा है, ये एक लेवल, ये एक लेवल दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है। इस लेवल ड्रॉ करने के पीछे एक मेन रीज़न बताता हूँ। देखो मल्टीपल टाइम मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, 5 टच मार्केट सपोर्ट लेता है, ये इसे इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं बनाता, ये इस जगह को इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं बनाता, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इस जगह को इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं बनाता। अगर इसमें 1-2 टच भी होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बनाते, मैं बार बार बता रहा हूँ। लोग यही गलती करते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इस जगह को इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बनाता। ये जो है ना, इस जगह को इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बनाता, इस जगह को इंपॉर्टेंट लेवल बनाता है ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बनाता है। क्यों? क्यों ये प्राइस एक्शन इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनाता है? क्योंकि इस जगह पे एक फेक ब्रेकआउट आया हुआ है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट इतना गिरने के बाद भी वापस इस लेवल में चला गया, इस लेवल में मार्केट वापस चला गया। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पर चला गया, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये लेवल में चला गया, समझ में आया? इसीलिए ये लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर ये टूटता चला जाता ना तो ये इतना स्ट्रांग लेवल नहीं होता। अब यहाँ पर बात क्या है ना कि ये देखो, अब ये क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग हो गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग हो गया, ये दिख रहा है, ये प्रीवियस स्विंग हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ जितने ऑपरेटर ने लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया है, इस जगह पर ट्रैप किया है, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस है? क्या बोल सकता हूँ, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस है, हर किसी का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। दूसरा ये गैप का क्लोजिंग भी है, क्या बोल सकता हूँ, ये गैप का क्लोजिंग भी है, हर किसी का स्टॉप लॉस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको अपर लेवल मिल गया मार्केट का, ये यहाँ पर अपर लेवल मिल गया, ये प्रीवियस स्विंग है जहाँ से सेलर्स एक्टिव है, मार्केट कल को इसको ब्रेकआउट करता है स्ट्रांगली, मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट करता है, तब बताओ मार्केट के पास सीधा सपोर्ट कहाँ पर है, इस जगह पे सपोर्ट है, क्योंकि ये तो नेकेड है ना, यहाँ पर कोई पोजीशन तो नहीं है ना, लोगों ने ट्रेल किया है, लेकिन अल्टीमेट पोजीशन डिफेंडेबल प्लेस ये है, ये है डिफेंडेबल प्लेस। तो अब समझ में आया कि इस लेवल को क्यों होल्ड किया गया। लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट पता कैसे करें, खुद समझो ना। अब आपको समझ में आया कि ये लेवल को क्यों होल्ड किया गया। मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ में आ रहा है कि इस लेवल को क्यों होल्ड किया गया।
अगर इस लेवल को ब्रेकआउट, सबसे पहले मैं हर किसी को इस बात बताता हूँ, मेरे क्लास में कोई फैंसी वर्ड यूज मत करना, ये लिक्विडिटी ग्रैब करना, बुलिश मोमेंटम, ये मोमेंटम, वो मोमेंटम मत करना। सिंपल वर्ड में यूज करो। ये जो लिक्विडिटी मोमेंटम मोमेंटम करते हैं ना लोग, सबसे कम पैसा स्टॉक मार्केट में वही कमाते हैं। एकदम सिंपल वर्ड में आओ, एकदम सिंपल वर्ड में आप समझो। मार्केट में ये फ्री फॉलिंग प्लेस है। अगर मार्केट यहाँ पर ट्रैप नहीं करता, अगर यहाँ से बायर्स उठा के इसे नहीं ले जाते, उनको ही पता है अगर इस जोन से नीचे गया तो फिर फ्री फॉल करेगा मार्केट, मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगा। वो जो टेरिटरी की बात है ना, देखो ये एक टेरिटरी, जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, एक लाइन है ये आप टग ऑफ वॉर्स खेल रहे हो। आपको ही पता है ना कि अगर आपका पूरा रस्सी यहां तक आ गया ना तो फिर आपका गेम ओवर है। तो आपको इससे पहले खींचना पड़ेगा। तो सेलर्स जब मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, बायर्स को पता था अगर इससे नीचे उतरा मार्केट तो गेम ओवर है, खेल खत्म है, इसलिए वो खींच के ऊपर लेके चले गए। क्योंकि अगर यहां से गिरा तो सीधा मार्केट यहां पर आएगा, रुकेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, ये फेक ब्रेकआउट होने का मैं 1000 रीजन दे सकता हूं आपको। सबसे पहला रीजन, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में, खुद समझो, मार्केट अप ट्रेंड में क्या, अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है, क्या जब मार्केट ट्रेंड करता है आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप ना 5 क्लास से लेके 12 क्लास तक टॉप कर रहे हो और सडनली किसी एक क्लास में फेल हो जाते हो, सडनली किसी क्लास में फेल हो जाते हो, तो हो सकता है गलती से हो गया हो, बीमार हो गया, लोग कॉपरेट करेंगे, लोग समझेंगे, राइट। सिमिलरली हो सकता है ये लेवल गलती से ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है ये लेवल गलती से ब्रेकआउट हो गया हो। तो ये तो पहला रीजन है कि कभी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन साइड का ट्रेंड विदाउट कंफर्मेशन लेना ही नहीं है। सीधा मार्केट ब्रेकआउट करे अवॉइड करो, क्योंकि वहां ट्रैप क्रिएट होगा। दूसरा दूसरा ये लेवल होल्डिंग लेवल इसीलिए क्योंकि यहां पर एक गैप भी है, इस प्लेस पे एक गैप भी है। तीसरा जो लेवल था डायरेक्ट गैप के बॉटम में था। तीसरा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो उसके पास बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं बायर्स को। स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जाएगा बायर्स का। तो क्यों ना यहाँ पर बायर एक बार ट्रैप करके ऊपर लेके जाएंगे, ऑब्वियसली दम लगा रहे हैं ये, वो अपने आप को बचा। देखो एक बात बताता हूँ, ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप जैसा मार्केट में कुछ नहीं होता है। बायर्स अपने आप को बचाते हैं, सेलर्स अपने आप को बचाते हैं, इसी को लोग बोलते हैं ट्रैप। वो क्यों नहीं अपने आप को बचाएंगे, क्यों अपना स्टॉप लॉस खाने देंगे? सिंपल। समझ में आया? तो ट्रेंड को राइड कैसे करना है समझ में आया? कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, समझना, कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, लेट्स से कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ये पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है, तो ये जो लेवल्स है ना, सॉरी, ये पैटर्न बना रहा हो, और ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल्स हैं क्योंकि यहीं से मार्केट में बाइंग आया है, तो ये जो लेवल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीवियस स्विंग है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक स्टॉक्स है डेल्टा कॉरपोरेशन में, बहुत अच्छा, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट बैच में मैंने बताया था डेल्टा, डेल्टा कॉरपोरेशन, हाँ डेल्टा कॉर्प में शायद, आई थिंक जब वो न्यूज़ का टाइम था तो डेल्टा कॉर्प मैंने ट्रेड किया था बहुत अच्छे तरीके से। डेल्टा, हाँ ये इस टाइम पे मैंने डेल्टा कॉर्प को ट्रेड करवाया था बहुत अच्छे तरीके से। देखो देखो क्या दिख रहा है मार्केट में, ये देखना कितना सुंदर मार्केट ट्रेड हो रहा था, कितना सुंदर मार्केट ट्रेड हो रहा था, देखना इस टाइम। देखो देखो ये ट्रेंड, देखो मार्केट अप ट्रेंड पे जा रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड पे, देखो दिख रहा है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड पर होता, देख रहे हो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, सिमिलर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रहा था, सिमिलर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ। देखो मार्केट यहाँ से गया पुल बैक लिया, यहाँ से गया एक पुल बैक लिया, यहाँ से ऊपर गया,
देखो लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, दिख रहा है मार्केट एग्जैक्टली यहीं से टर्न किया। अगर ये ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहाँ आता, अगर ये ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहाँ आता, दिख रहा है। इसे रिपीटेटिव प्राइजेक्शन नहीं बोलते बाय द वे, ठीक है। ये दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड को राइड करना। और ट्रेंड को राइड करना वन ऑफ द मोस्ट इजी थिंग है, बट आपके आपके पास होना चाहिए थोड़ा गट्स, आपके पास होना चाहिए गट्स। मैंने अक्सर देखा है ट्रेंड को लोग राइड कर ही नहीं पाते। उनको लगता है अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, मार्केट उठता चला जाता है। निफ्टी लोग सोच रहे थे अब गिरेगा अब गिरेगा, मार्केट उठता चला गया, देखो उठता चला गया मार्केट। अभी मार्केट क्या कर रहा है, टॉप पे बैठ के आराम से कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। देखो सेम प्राइस एक्शन, टॉप पे बैठ के मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। देखो ये रेंज देखो, बैठ के इस रेंज में मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि क्लियर है ना, अगर ये ब्रेकआउट होता, अगर हमें ये डाउन साइड ब्रेकआउट दिखता है तो ये एक लेवल है, ये ब्रेकआउट दिखता है हमारे पास, ये एक लेवल है। क्लियर है कि ये अप ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है। मार्केट को ऊपर निकलने दो, फिर एक हाई लगाएगा। तो ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करो, ना कि ये सोचो कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड नहीं कर पाता है। एज ए बिगिनर आप प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड नहीं कर पाओगे, चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना होता है। आज बहुत लोगों को लगा होगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्या हुआ, साइडवेज हो गया मार्केट, एक फेक ब्रेकआउट बनाया, स्टॉप लॉस खाया, निकल गया। देखो क्या हुआ, मार्केट आया, एक फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस खाया, निकल गया। ना मार्केट ऊपर ही गया ना मार्केट नीचे ही गया, मार्केट साइडवेज रह गया, ये फेक ब्रेकआउट खत्म। समझ में आया? समझ में आया? वो समझो, वो लॉजिकली देखो। जब भी मार्केट स्विंग्स पे जाता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग है, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करते हो, आप कोई भी XYZ स्टॉक ट्रेड करते हो, उस स्टॉक में देखो कि करंट ट्रेंड कैसा है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि लेट्स से कि 1 डे टाइम फ्रेम सोचो, ध्यान से सुनना। 1 डे, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत 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 बारीकी वाला बात है, बहुत एडवांस वाला बात है, ध्यान से सुनना। 1 डे टाइम फ्रेम, मैं ये 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम, मान लो मार्केट ऊपर जाता है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये बात है 1 डे टाइम फ्रेम की। लेकिन जब आप इसे 1 आवर का टाइम फ्रेम करोगे या 15 मिनट टाइम फ्रेम करोगे ना, तो जब मार्केट ये नीचे आता है ना, तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंट्राडे में ये डाउन ट्रेंड लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ इंट्राडे में ये डाउन, पहले सब कंप्लीट करने दो, उसके बाद सवाल रखो, पूछते रहना। क्या बोल सकता हूँ ये इंट्राडे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड लगेगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ इंट्राडे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड लगेगा? क्योंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, राइट। तो अब समझो, लोग बोलते हैं कि सर कब हमें होल्ड करना चाहिए और कब रिलीज करना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए कब रिलीज करना चाहिए, यहां आपको समझ में आएगा। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, बट आप अगर इसके इंट्राडे टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हाइयर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, लोअर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में, तो क्या आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो? ये बोल सकता हूं मैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। तो उस टाइम पे ना आपको प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना है, उस टाइम पे ना आपको प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना है, उस टाइम पे हमेशा आपको प्रॉफिट जल्दी बुक करना है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप हाइयर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट हो। लेकिन स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की मैंने इस पूरे क्लास में एक भी दिन स्कैल्पिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से 10% मूव कर रहा है, 2% करेक्शन ले रहा है, 2% आप इंट्राडे में ले रहे हो, क्या वो स्कैल्पिंग है? स्कैल्पिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और स्कैल्पिंग मैं बिगिनर्स को बताता भी नहीं हूँ और सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। स्कैल्पिंग, हाँ आशीष जी पूछिए।
आप मुझे बोल रहे हो स्कैल्पिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब कुछ भी मत बोल दो कि हाँ स्कैल्पिंग, नहीं स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे क्या है ना, इस टाइम पे आप अगेंस्ट द ट्रेड में हो, अगेंस्ट द ट्रेंड में हो। ऐसा कुछ मत बोलो कि फ्लो खराब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा कुछ मत बोलो जो फ्लो खराब हो, ठीक है। ये अगेंस्ट द ट्रेंड में देख रहे हो, ये अगेंस्ट द ट्रेंड में देख रहे हो, ये अगेंस्ट द ट्रेंड में आप देख रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है इस जगह पे आप क्विक प्रॉफिट बुक करोगे। लेकिन जिस टाइम पे आप ये ट्रेड कर रहे होगे, क्या मैं बोल सकता हूँ जिस दिन ये फॉर्मेशन हो रहा होगा उस दिन डेली टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है और इंट्राडे में भी अप ट्रेंड है, क्या मैं बोल सकता हूँ? तो उस दिन आप होल्ड करते हो लॉन्ग प्रॉफिट के लिए। आप समझ में आया? उस दिन आप होल्ड करते हो लॉन्ग प्रॉफिट के लिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं निफ्टी को, लेट से मैं निफ्टी को भी ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ डेली टाइम फ्रेम में पूरा बुलिश है निफ्टी, निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है, निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है, मैं बोल सकता हूँ निफ्टी एक्सट्रीमली। अब मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का टाइम फ्रेम छोटा कर दूंगा। अब आता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है निफ्टी ना साइडवेज है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे साइडवेज, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे साइडवेज है। कल को क्या होता है, निफ्टी ये ब्रेकआउट कर दे, नीचे ब्रेकआउट कर दे। अब जो इसका लेवल है ना वो इसके पास ये लेवल है, क्योंकि मार्केट में इस जगह पर मोमेंटम आया तो यहाँ पर लोग स्टॉप लॉस सेव कर रहे होंगे। बट मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड है, राइट। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, वन डे टाइम फ्रेम में हमने देखा बुलिशनेस। और अगर मैं हम 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, क्विक प्रॉफिट बुक करूँगा, क्विक प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे ना जो सेलिंग आएगा वो काफ़ी स्लो आएगा। मैं क्विक प्रॉफिट बुक करूँगा क्योंकि बहुत जगह पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो होल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्विक प्रॉफिट बुक करने का देखूंगा, क्विक प्रॉफिट निकालूंगा। क्विक प्रॉफिट मतलब आप 200 पॉइंट होल्ड नहीं करोगे, आप 500 पॉइंट होल्ड नहीं करोगे, आप 50 पॉइंट होल्ड करोगे, 70 पॉइंट होल्ड करोगे। और इंट्रा ट्रेड में 1% होल्ड करोगे, 2% होल्ड करोगे अगर आप स्टॉक्स में ले रहे हो तो। लेकिन अगर सेम चीज़ मार्केट कल खुलता है इस गैप अप और इसको ब्रेकआउट करता है 2960 को, तब हम बिग प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट भी बुलिश है, वन डे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। समझ में आया? ट्रेंड का खेल समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ट्रेंड का खेल क्या है? ट्रेंड को देखो, ट्रेंड को जितना अच्छे तरीके से ट्रेड करूंगा, ट्रेंड से कभी मत डरना। जो ये दुनिया में लोग बोलते हैं ना, मैं एक मूल मंत्र में बताता हूँ जो जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है, कभी प्रिडिक्ट नहीं करना है, कभी प्रिडिक्ट करना ही नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड में मैं अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड लूंगा, अप ट्रेंडिंग ट्रेड लूंगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में मैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लूंगा। मुझे मतलब ही नहीं है कि मार्केट अब ये पैटर्न बना दिया, वो पैटर्न बना दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है यहाँ कि मुझे ट्रेंड को राइड करना है। आप जब धीरे धीरे और एक्सपीरियंस हो गए और एडवांस हो गए ना, तब आप फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करके ट्रेंड को राइड कर लोगे, आप अच्छे टाइप से ट्रेंड को राइड कर लोगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब आप नए नए आपने बाइक खरीदा होगा तब आप उतना अच्छे तरीके से बाइक राइड नहीं कर पा रहे होगे, राइट। आपने देखा हो ना, जो बच्चे नए नए साइकिल खरीदते हैं, जो बच्चे नए नए साइकिल खरीदते हैं वो साइकिल स्टार्ट करते हैं ना तो राइड नहीं कर पाते, बट जब बहुत टाइम से हो जाता है तो वो हाथ छोड़ के भी राइड करने लगते हैं। तो जितना अपने आप को मार्केट में टाइम दोगे, एक्सपीरियंस दोगे ना, मैं आपको रोड मैप दे दे रहा हूँ हर चीज़ का, आप सीखते जाओ, आप इसे बड़ा करते जाओ अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाते जाओ ट्रेड जर्नी, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, ये ट्रेंड वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक बताओ।
दूसरा मैंने गैप्स नहीं बताया था, मैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग बताया था आई गेस। मैं एक बार बताता हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग बताऊँ ना, बहुत बड़े बड़े फेमस ट्रेडर ना ये 6,000 में बेचते हैं कोर्स। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, सही लगेगा आपको, सही लगेगा, लॉजिकल है, सही लगेगा, समझ में आएगा, देखना एक बार में। देखो, आपने अक्सर देखा होगा, आपने एक चीज़ गौर करना, हमेशा गौर करना, मार्केट में ना एक जगह होता है, एक जगह होता है, एक जगह होता है, ये मार्केट में ऐसा एक जगह है जहाँ पर मार्केट में शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा और शार्प राइज देखने को मिलेगा। क्या बोल सकता हूँ, मार्केट में एक कोई जगह होता है जहाँ से शार्प फॉल या शार्प राइज देखने को मिलेगा, कंप्लीटली शार्प राइज। मार्केट यहाँ यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट गिरा, यहाँ पर स्ट्रेट शार्प फॉल देखने को मिलेगा या शार्प राइज देखने को मिलेगा। जस्ट मैं एक बात बताता हूँ, ये एक लेवल में डालता हूँ, ठीक है, देखना, ये एक लेवल मैंने डाला है, ठीक है, बिग बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से ये नाम खोज के लेके आ रहे हो, बिग बार क्या होता है, एक बात बताओ, बिग बार होता क्या है, लो देखो, मैं इसे इतना जूम आउट कर लूँ, क्या मैं बोल दूँ हर बार यहाँ पर बिग बार बन गया, क्या होता है बिग बार, होता क्या है, मैं हर जूम कर दिया मैंने, क्या बोल सकता हूँ, हर बार यहाँ बिग बार है, ये भी बड़ा कैंडल है, ये भी बड़ा कैंडल है, हर से हर चीज़ तो बिग बार हो गया ना, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये बिग बार मतलब होता क्या है, आपके बिग बार वाले ना स्कैम करके बैठे हुए हैं, तो जाओ देखो थोड़ा सा। बिग बार मुझे लिटरली समझ में नहीं आता ये कहाँ से लेके आते हैं। देखो, आपने अक्सर देखा होगा क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट इस जगह से आता है, यहाँ से फॉल होता है, स्ट्रेट फॉल आपको होते हुए दिखेगा मार्केट, लेट से यहाँ से एक जगह से स्ट्रेट फॉल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट फॉल होता हुआ दिखेगा मार्केट, यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल होता हुआ दिखा, लेट से हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रेट फॉल होता हुआ दिख रहा है कोई पॉइंट से, चाहे वो इंट्राडे में क्या होता है, कैंडल लगातार बन जाए, लगातार 15-20 कैंडल बन जाए, लगातार 15-20 कैंडल बन जाए, डेली टाइम फ्रेम में बढ़िया दिखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक चीज़ गौर करना, जब भी मार्केट दोबारा इस जगह पे जाएगा ना, जब भी मार्केट दोबारा इस जगह पे जाएगा तो देखना फिर से एक पुल बैक आएगा, चाहे वो शॉर्ट ही हो, 1-2% का हो, लेकिन वो आएगा ही आएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन। बड़े प्लेयर्स इतना बड़ा मार्केट में मोमेंटम लाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये मार्केट में, ये मार्केट में मैं बैंक निफ्टी में जाता हूँ, बैंक निफ्टी में जाता हूँ, ये मोमेंटम देखो, एक साइड से स्ट्रेट मोमेंटम, क्या ये रिटेल ट्रेडर का है, क्या ये रिटेल ट्रेडर का दम है, नहीं। तो जब मार्केट घूम के वापस गिर के कभी यहाँ पर आएगा ना, अगर ये 10 दिन, 15 दिन में, 5 दिन में, या एक सप्ताह में गिर के यहाँ पर आएगा ना, तो आपको एक बार फिर से यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेवल डिफेंड करेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म बाइंग क्यों ना हो, लेवल डिफेंड करेंगे। इसी लेवल डिफेंड को जो ट्रेड करते हैं ना, इसे ही बोलते हैं SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जहाँ पर आप सेल करने का सोचते हो, वहाँ पर वो बाई करने का सोच रहे हैं, इसे ही बोलते हैं SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो आदमी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड ट्रेड सेलिंग जोन को ट्रेड करता है ना, उसे बोलते हैं SMC ट्रेडर, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली ट्रेड करते हैं। मतलब आप अगर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ना, आप SMC बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन कहाँ है। सबसे पहले सोचो, चार्ट में देखो, और ये नहीं कि मान लो कि लेट से ये एक जोन है, ये एक जोन है, मार्केट यहाँ पर आता है, 5 बार यहाँ पर आ चुका है तो काम करेगा नहीं, एक ही 2 बार लेवल डिफेंड होते हैं, 1-2 बार हार्डली लेवल डिफेंड होते हैं, 10 बार 15 बार लेवल डिफेंड नहीं होते, राइट। वो लेवल 1-2 बार डिफेंड हो जाए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खराब प्रॉब्लम यही है ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू हर 2 मिनट में बंद हो जाता है।
1 GB का नेट चलता है मेरे घर में, और अगर देखोगे हालत तो देखो ट्रेडिंग व्यू रिफ्रेश तक नहीं ले रहा। उसे ही बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, जहां देखो स्ट्रेट वन वे डायरेक्शन में बाइंग आया है, ये वन वे डायरेक्शन में सेल आया है। जब दोबारा देखोगे ना, दोबारा कुछ दिन में, ये नहीं कि 4 महीने बाद जा रहा है, 2 महीने बाद जा रहा है, नहीं, दोबारा कुछ दिन में, लेट से कि कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपये पे है और मार्केट यहाँ से शार्पली मार्केट में फॉल आ गया, जब वो 2-3 दिन बाद वापस 100 रुपये पे घूम के जाएगा ना, आप देखोगे फिर से वो 5 रुपये का आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार ना एक बार तो लेवल डिफेंड करेंगे ही ना, एक ना एक बार तो लेवल डिफेंड करेंगे। लेट से कि लेवल डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेट से मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है, इस जगह पे मार्केट एक्सट्रीमली मार्केट ने सेल किया है, यहाँ पर आया लेवल डिफेंड नहीं कर रहे, कम से कम क्वांटिटी तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको पता है वो क्वांटिटी इस जगह पे ऐड करेंगे ही करेंगे। समझ में आया? इसे ही बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग। इसी टाइप के ट्रेड को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, जहां से वन डायरेक्शनल मोमेंटम आए। देखो जहां से वन डायरेक्शनल मोमेंटम आए, देखो इस जगह से, इस जगह पे देखो दिख रहा है, इस पर्टिकुलर जगह से वन डायरेक्शनल मोमेंटम आया है, दिख रहा है, दिख रहा है, वन डायरेक्शनल मोमेंटम आया है, सबको दिख रहा है। क्या बोल सकता हूँ, दोबारा यहाँ पर ब्लैक रेड बनने के बाद भी यहाँ पर आपको दिख रहा है वन डायरेक्शनल मोमेंटम 2 कैंडल का बना है। समझ में आया? इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग का पावर। आप इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, देखो मार्केट में दिख रहा है, मार्केट खुला और वन डायरेक्शनल सेल हुआ है, यहाँ पर वन डायरेक्शनल सेल गया है, दोबारा देखो मार्केट में सेल आया है। अब अगर यहाँ पर इस जोन पे मार्केट, मैं लिटरली बताता हूँ, अब इस जोन पे मार्केट अगर कुछ खुला या इसके ऊपर खुला, या तो क्विक यहाँ से बाइंग आ जाएगी, या तो फिर से यहाँ सेल कर देंगे, और इस जोन में तो मार्केट बर्बाद ही करेगा, इस जोन में मार्केट बर्बाद ही करेगा। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 21070 पे, ठीक है। और अगर मैं इंडियन निफ्टी देखूं तो अभी फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है 20916 पे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, नॉर्मल डिफरेंस, नॉर्मल। तो मतलब मार्केट यहाँ समवेयर फ्लैट खुलने का चांसेस है अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में। समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है? तीसरा क्या है? गैप्स आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि गैप्स में कॉन्सेप्ट लगते हैं, गैप्स में 4 टाइप के गैप होते हैं, गैप्स आज नहीं। गैप्स का कल सर कौन सा टाइम फ्रेम, हर सद जी शायद आपने इससे पहले क्लासेस नहीं किया है। टाइम फ्रेम के बारे में मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, टाइम फ्रेम के बारे में 1000 बार बोल चुका हूँ कि टाइम फ्रेम मैटर करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मैं बोल दूँ कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, आप हो इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। मैं बोल दूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, आप हो इंट्राडे ट्रेडर, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, खोजते रह जाओगे। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हो। समझे? समझ में आया? चलो, रिपीटेटिव प्राइजेक्शन, रिपीटेटिव प्राइजेक्शन के मतलब आप लोग मैक्सिमम लोग समझ ही गए होंगे। देखो रिपीटेटिव प्राइजेक्शन आखिर होता क्या है, रिपीटेटिव प्राइजेक्शन बोलते कैसे हैं? देखो रिपीटेटिव प्राइजेक्शन मतलब काइंडली सोच लो बैक टेस्टिंग को ट्रेड करना, बैक टेस्टिंग को ट्रेड करना को हम रिपीटेटिव प्राइजेक्शन बोल सकते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल, शायद मैंने एक साइड को ट्रेड किया था रिपीटेटिव प्राइजेक्शन पे, और वो मैंने दिया भी था,
मैं बहुत सिंपल लॉजिक पे ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत सिंपल लॉजिक पे ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ फैंसी लॉजिक पे ट्रेड नहीं करता, और वो मैं पोस्ट भी करता हूँ। शायद मैंने रील भी पोस्ट किया था, एक्साइड। हाँ देखो अभी तक बना हुआ है, और अभी तक मैंने इसमें अभी तक मैं इन्वेस्टेड हूँ एक्साइड में। इस जगह पे मैंने इस जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, लगभग 50% का रिटर्न, लगभग 50% का रिटर्न चल रहा है। इसे मैं कुछ दिन अभी होल्ड करूंगा, क्योंकि ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखो दिख रहा है रिपीटेटिव प्राइजेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ रिपीटेटिव प्राइजेक्शन। समझो देखो, मार्केट यहाँ क्या पैटर्न बना रहा है, चैनल पैटर्न बना रहा है मार्केट यहाँ, चैनल पैटर्न सभी को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ एक चैनल पैटर्न बना रहा है। फिर क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है। बट यहाँ देखने वाली बात है, क्या मार्केट ने एक बार में ब्रेकआउट किया, क्या मार्केट ने एक बार में ब्रेकआउट किया इस लेवल को? नहीं, मार्केट ने एक बार में ब्रेकआउट नहीं किया इस लेवल को, मार्केट ने एक बार में ब्रेकआउट नहीं किया। इस बार में यहाँ रीटेस्ट किया, मार्केट यहाँ साइडवेज हुआ, और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, राइट। यही यहाँ पर पैटर्न है, यही यहाँ पर प्राइजेक्शन है, यही यहाँ पर प्राइजेक्शन, यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। अब क्या होता है कि मार्केट थोड़ा आगे जाता है, फिर से यहाँ देखो दिख रहा है एक छोटा सा पैटर्न बना रहा है, फिर से सेम चैनल पैटर्न। ये एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वापस से ब्रेकआउट मिला, वापस से ब्रेकआउट, सबको दिख रहा है यहाँ वापस से ब्रेकआउट मिला, वापस से रिटेस्ट किया, और वापस से यहाँ देखो साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेट किया था, दिख रहा है यहाँ पर भी मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेट किया है। देखो दिख रहा है इस जगह पे मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेट किया है। क्या मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जब जब चैनल पैटर्न बनाता है तो वो एक बार में हमें ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ एक बार में मार्केट में ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना होता है? क्योंकि ये दिखा रहा है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी दिखा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ रिपीटेटिव प्राइजेक्शन पैटर्न क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। मैं ये सब बहुत ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं चार्ट्स में ना इंडिकेटर विंडिकेटर नहीं लगाता। मैं बिलीव करता हूँ कि सिंपल प्राइजेक्शन पे ट्रेड करने से पैसे बनते हैं, इसलिए मैं उस काइंड ऑफ बिलीवर हूँ। उस टाइप से मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसी टाइप से ट्रेड करता हूँ। मुझे सिंपल पैटर्न ज़्यादा पसंद है। फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे जब जब जाओगे सिर्फ नॉइज दिखता है और कुछ नहीं। देखो ये है, इस दिन मैंने ट्रेड किया था, देखो इस दिन मैंने ट्रेड किया था, देखो देखो मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉल करता है, क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉल करता है। अब क्या होता है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉल करता है, कर रहा है, दिख रहा है सभी को यहाँ मार्केट स्ट्रेट फॉल करता हुआ। अब वापस क्या होता है, मार्केट इस जगह पे आ जाता है, देखो वापस मार्केट दिया है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज है, फिर मार्केट इस जोन से ब्रेकआउट रिटेस्ट, मार्केट निकलता चला जाता है। एक चीज़ हमेशा गौर करना, आपने देखा होगा मार्केट क्या होता है, ऐसे गिरता है, लेट्स से कि मार्केट गिरता है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ, फिर मार्केट गिरा, अब मार्केट वापस अगर रिवर्स करेगा ना, तो एक चीज़ गौर करना, मार्केट इसी जोन में जहाँ पर पहले साइडवेज हुआ था ना, वहीं पर थोड़ा वियर्ड प्राइजेक्शन फॉर्मेशन करेगा, और फिर मार्केट नीचे चला ऊपर चला जाएगा। क्या बोल सकता हूँ, ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा। आप सोच के ही बैठते हो कि नहीं मुझे वहां पर नहीं करना है, मुझे इस जगह पर ट्रेड नहीं करना है, वियर्ड मार्केट प्राइजेक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, बट मार्केट फिर निकलता चला जाता है। ऐसा होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। इसे बोलते हैं रिपीटेटिव प्राइजेक्शन फॉर्मेशंस, कि मार्केट रिपीट कर रहा है प्राइजेक्शन को, मार्केट इस जगह पे जो प्राइजेक्शन बना रहा है, इस जगह पे भी सेम प्राइजेक्शन बना रहा है, सिमिलरली जब वहां पर आ रहा है ना,
मार्केट सेम प्राइस एक्शन बना रहा है। निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा आपको रिपीट होता दिखाएगा। आप गौर करना, जब जब मार्केट में पिछले 2 महीने 3 महीने में जब जब मार्केट ने ऐसा फॉर्मेशन किया है, मतलब एक रिवर्सल लिया है। कैसा रिवर्सल लिया है कि मार्केट नीचे से घूम जाता है, मतलब ऐसा रिवर्सल कि मार्केट नीचे से कंप्लीटली यू टर्न में घूम रहा है। तो आप गौर करना, आप एक चीज़ गौर करना, मार्केट जब भी यू टर्न में घूमता है उस टाइम पे आपको मार्केट में सिमिलर फॉर्मेशन दिखेंगे। देखो जैसे इस जगह पे देखो, ये पैटर्न देखो, यहाँ पर फॉर्मेशंस देखो, ये फॉर्मेशंस है, मार्केट यहाँ से गिरता है। देखो आपको दिख रहा है इसी लेवल तक ये फॉर्मेशंस है, वियर्ड फॉर्मेशंस है। जब तक मार्केट दिखा यहाँ पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट मार्केट का, अब देखो टर्न अराउंड पॉइंट यही है जहाँ से मार्केट का प्रीवियस स्विंग था, जिसे बोलते हैं हम रिपीटेटिव प्राइस एक्शन, रिपीट करता है प्राइस एक्शन। लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज का चैनल पैटर्न के बारे में आपको बात किया, चैनल पैटर्न के बारे में एक्साइड इंडस्ट्रीज का मैंने बात किया ऐसे, ठीक है, चैनल पैटर्न के बारे में मैंने बात किया, ये ब्रेकआउट हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने पिछले 10 साल में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने जितना चैनल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है मैंने सब खोज के निकाला। सब खोज के निकालने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्साइड इंडस्ट्री लेट्स से कि 10 बार चैनल पैटर्न, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, लाइक एक मान लो कि एक बार इसने पैटर्न बनाया, ऐसे चैनल पैटर्न बनाया, फिर चैनल पैटर्न यहाँ पर चैनल पैटर्न में एक ब्रेकआउट आया देखने को, फिर ये क्या करता है, रीटेस्ट करने आता है, फिर यहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, दूसरी बार चैनल पैटर्न बनाता है, फिर से दूसरी बार यहाँ चैनल पैटर्न बनाता है, मार्केट क्या होता है, यहाँ पर आता है, कुछ दूर जाता है, फिर आके पीछे आता है, फिर रिटेस्ट करने ऊपर चला जाता है। तीसरी बार चैनल पैटर्न बनाया, फिर यहाँ चैनल पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट होता है, नीचे आता है, फिर चला जाता है। चौथी बार चैनल पैटर्न बनाया, मार्केट चैनल पैटर्न बनाता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता है, फिर निकलता है। तो जब मैंने पिछले 5-7 साल का डेटा निकाल के देखा तो देखा जब जब चैनल पैटर्न बनाता है मार्केट कोई 4 तरीके से ब्रेकआउट करता है, कोई 3-4 तरीके से ब्रेकआउट करता है, कोई 3, जैसे इस जगह पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है 3 तरीके से, एक तरीके से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप से ही ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट। अगर मैं पिछले 5-7 साल में देखा कोई 4 तरीके से चैनल पैटर्न ब्रेकआउट होता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। अब जब फ्यूचर में कोई चैनल पैटर्न होगा तो ये मेजर चांसेस है कि कोई इसी 4 टाइप से किसी टाइप से ब्रेकआउट होगा चैनल पैटर्न में। अगर इस 4 टाइप में कोई सिमिलर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मिला, मैं कॉन्फिडेंट हूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी ये कैसा ब्रेकआउट करता है, राइट। इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिपीटेटिव प्राइस एक्शन। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो, डिपेंड करता है आपने कितनी बारीकी से इस चीज़ पे काम किया है, मेहनत किया है, कितनी बार आपने कितनी मेहनत से काम किया है, वो मैटर करता है। समझ में आया? आई गेस रिपीटेटिव प्राइस एक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। सबको समझ में आ गया? आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे, कल हम गैप्स के बारे में बात करेंगे, और फिर एक टॉपिक है, दोनों टॉपिक आई गेस हम कल ही बात करेंगे, क्योंकि एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग 2 क्लासेस के और रिकॉर्डिंग होंगे, फिर आपके रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगे। और ओमकार जी कल आपको कॉल आ जाएगा, अभी मेरी टीम एक जगह पे पहुंच गई है, मुझे आपके बारे में याद है, ठीक है। तो कल आपको मेजर चांसेस हैं कल आपको मिल जाए, ठीक है। ओमकार जी जब वो रिस्क मैनेजमेंट में सेक्शन होगा ना, तब वो सवाल पूछ लेना कि होल्ड करना क्या करना, वो उस टाइम में बता दूंगा। मैं बता ना, मैं ऑप्शंस के बारे में बताता ही नहीं हूँ, मैंने कैसे ट्रेड किया था वो मैटर ही नहीं करता। यहाँ आप अपना सीखने आए, वो टाइम पास करने की बात होती है कि कोई टीचर अपना ट्रेड बता रहा है कि वो उसने कैसे